राम राम भाई सारिया ने। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लास 8th एनसीईआरटी का फोर्स वाला टॉपिक, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशंस प्लस उसके जो टाइप्स थे वो कवर किए थे। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, यानी एक फोर्स अप्लाई करते हैं अपन किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एक बाह्य बल, यानी एक्सटर्नल बल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो ये वाले चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज़ पे अपन ने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी साइज भी चेंज हो सकती है। सेकंड, उसका शेप भी जो है वो चेंज हो सकती है। सेकंड पॉइंट आता है द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मोशन का मतलब होता है गति करना। आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया तो वहाँ पर वो मोशन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कोई स्टेबल चीज़ है वो मोशन में भी आ सकती है, और कोई मोशन से आती हुई ऑब्जेक्ट है उसे अपन रोक भी सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। थर्ड चीज़ है द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है, हम फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड चीज़, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट है डो बॉल, ये कन्वर्ट होती है चपाती में। डो बॉल का मतलब है आटे की जो लोई होती है, उसे अपन उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उससे चपाती बनाते हैं। दैट मीन्स उसकी जो शेप है वो चेंज हो चुकी है। सेकंड एग्जांपल है बैट्समैन हिट्स बॉल, यानी एक बैट्समैन है बैटिंग कर रहा है तो बॉलर बॉल डालता है और वो अलग अलग डायरेक्शंस में जो है उसे शॉट खेलता है, तो बॉल जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। सेकंड चीज़, जितनी स्पीड से डाल रहा है, कभी कभी क्या होता है बैट्समैन इतना जल्दी तेज़ हिट करता है कि उससे दुगनी स्पीड से जो बॉल है वो ट्रेवल कर जाती है। कभी कभी बहुत स्लो स्पीड से टच करेगा तो बॉल जो है प्लेट जिसे अपन कहते हैं, तो बॉल की स्पीड ज़्यादा रहती है तो मेंटेन हो जाती है वो चीज़। थर्ड एग्जांपल है एथलीट मेकिंग हाई जंप। अब देखो, जो एक एथलीट रहता है हाई जंप के लिए पहले दौड़ते हुए आएगा, फिर उसके बाद वो 1 सेकंड के लिए रुकता है और फिर जंप करता है। जंप करेगा तो जो पाँव की जो मसल्स है वो फोर्स अप्लाई करेंगी, और अप्लाई करने के बाद वहाँ पे रुका हुआ था और एकदम से उसमें मोशन होगा, और मोशन होने के बाद वो जंप क्रिएट होगी। फोर्थ एग्जांपल है स्क्वीजिंग लेमन, यानी कि नींबू को निचोड़ना। नींबू को आप निचोड़ोगे तो उसकी साइज जो थी, शेप जो थी, वो पहले अलग थी, और निचोड़ने के बाद जो उसकी शेप है वो अलग होती है। इसके अलावा अपन डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप लोग टूथपेस्ट से पेस्ट बाहर निकालते हो तो उसकी जो शेप रहती है पहले अलग रहती है, और जब वो पूरा पिचक जाता है तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। आप कहीं भीड़ पे गए होंगे, पीछे से धक्का आता है तो एकदम से आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।